स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे हमारा रेशो का आगे का पार्ट जो है हमारा, जिसका नाम है मिक्स रेशो या फिर कंबाइंड रेशो। मिक्स रेशो यानी मिक्स रेशो या तो फिर कंबाइंड रेशो को, जैसे कि हम लोग बहुत सारे अलग अलग टाइप्स ऑफ रेशो को यहाँ पर देखेंगे। पहला क्वेश्चन उसका बारे में, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, फॉलोइंग डिटेल्स आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन कैपिटल एम्प्लॉई का बारे में हम लोग को कैलकुलेशंस करने को बोला है। तो अगर आपको ये कैलकुलेट करना है तो उसके लिए आपको चाहिए प्रॉफिट ऑन 50,000, कैपिटल 2 लाख रुपीज़, रिजर्व 1 लाख रुपीज़, लोन 2 लाख रुपीज़। और उसके बाद रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला हमारा नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। अभी ये सब मालूम है तो हम लोगों को कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है वो देख लेते हैं। पहले हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पर दिया है, उसके हिसाब से 2 लाख रुपया कैपिटल का, 1 लाख रुपया हमारा रिजर्व्स का, उसके बाद 2 लाख रुपया हमारा लोन का। ये तीनों को प्लस करेंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड बन जाएगा। इसका मतलब आपका कैपिटल एम्प्लॉयड बन गया 5 लाख रुपया। उसके बाद अभी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फार्मूला हम लोग पुटअप करते हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट 50,000 डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख इनटू 100, मतलब हमारा आंसर आ चुका है 10%। उसके बाद नेक्स्ट, कैलकुलेट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए सेल्स दिया है 10 लाख, कॉस्ट ऑफ गुड्स दिया है 5 लाख, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 3 लाख है, कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख है। ठीक है, ये सब तो दिया, लेकिन नेट प्रॉफिट नहीं दिया है। तो नेट प्रॉफिट पहले निकाल लेते हैं। 10 लाख सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, आंसर आ गया 2 लाख। तो हमारा नेट प्रॉफिट मिल गया 2 लाख रुपीज़। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, यानी कि 2 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख, 5 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, मतलब 40% हमारा आंसर हो चुका है। उसके बाद अभी यहाँ पर कंपैरेटिव बैलेंस शीट दिया है, देख लो। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ नोहा टेक्सटाइल लिमिटेड प्रिपेयर कंपैरेटिव बैलेंस शीट एंड कमेंट अपॉन द चेंजेस। ठीक है, अभी इसको लिए हम लोग ने यहाँ पर कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाने को चालू करेंगे। इधर करंट लायबिलिटी, रिजर्व सरप्लस, 12% लोन, शेयर कैपिटल लायबिलिटी साइड में दिया है 18 और 19 का, यानी ओपनिंग और क्लोजिंग का। 2019 का भी और 18 का भी। उसके बाद एसेट साइड में देखेंगे तो फिक्स एसेट्स, डेप्रिसिएशन, करंट एसेट्स, ये सब दिया है। चलो शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन। फिक्स एसेट 12 लाख, 18 लाख, डिफरेंस हो गया कितने से बड़ा है, 6 लाख से बड़ा है, यानी 50% आपका बढ़ चुका है। डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। 12 लाख 6 लाख, 12 लाख का आधा 6 लाख है, मतलब 50% हमारा बढ़ गया। लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कितना है इसका, 2 लाख और 3 लाख। तो 2 लाख और 3 लाख का डिफरेंस कितना, पहले 2 लाख था अभी 3 लाख है। 18 में 2 लाख था, 19 में 3 लाख है, मतलब 1 लाख से बढ़ चुका है। मतलब फिर से बेस 18 का लेने का, तो 18 के साथ कंपेयर करो, 2 लाख में से 1 लाख बढ़ा है, मतलब 50% बढ़ चुका है। नेट फिक्स एसेट का आंसर हो गया 10 लाख, 15 लाख, इधर 5 लाख, इधर 50% जैसा था वैसा ही। करंट एसेट 5 लाख है, 18 में, 19 में 9 लाख, कितने से बढ़ा है, 4 लाख। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस करना है। हमारा आंसर 5 लाख 100%, 9 लाख
कितना, सॉरी 4 लाख कितना परसेंट, ठीक है। तो आंसर 80% आएगा। 4 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 5 लाख करोगे तो 80% आंसर आ जाएगा आपको। लेस करंट लायबिलिटीज़ हम लोगों को करेंगे। लेस करंट लायबिलिटी 2 लाख, 4 लाख सेकंड का 2 लाख रुपया बढ़ा है, यानी 100% आपका बढ़ चुका है। वर्किंग कैपिटल पहले 3 लाख था, बाद में 5 लाख हो गया, मतलब 2 लाख से बढ़ा। फिर से 2 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख करो तो डायरेक्टली 66.67%। कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया 13 लाख पहले का, बाद में 2 लाख, जा कितना बढ़ गया है डायरेक्टली, कैपिटल एम्प्लॉयड 12 और ये 10 और 3 13, तो ये 15 और 5 20 लाख, बराबर है। तो पहला कैपिटल एम्प्लॉयड 13 लाख है, दूसरे का 20 लाख है, उधर एक जीरो कम है, ठीक है। तो 7 लाख से बढ़ा है, तो 7 लाख डिवाइडेड बाय 13 लाख करो तो 53.55%। 12% लोन, पहले 5 लाख था, बाद में 8 लाख हो गया, 3 लाख से बढ़ा है। 3 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख करो 60%। शेयर होल्डर फंड पहले 8 लाख था, दूसरा 12 लाख है, मतलब 4 लाख से बढ़ा, तो 4 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख करो 50% होगा आंसर, ठीक है। शेयर कैपिटल पहले 5, बाद में 10 लाख, 5 लाख से बढ़ गया, मतलब 100% से बढ़ा है। रिजर्व सरप्लस पहले 3 लाख था, बाद में 2 लाख हो गया, तो अरे 1 लाख रुपया कम हो गया हमारा, तो -1 लाख, इसके लिए ब्रैकेट, 1 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख तो 33.33। शेयर होल्डर फंड पहले 8 लाख था, बाद में 12 लाख हो गया, तो 4 लाख से बढ़ा, तो 4 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख करेंगे तो 50% यहाँ पे। तो ये हमारा कंपैरेटिव बैलेंस शीट का स्टेटमेंट बनाया। फिर कितना बढ़ा वो लिखा है। टोटल फिक्स एसेट इंक्रीज बाय 50%, परचेज ऑफ फिक्स एसेट 5 लाख रुपीज़, पार्टली इंक्रीज इन लोन, शेयर कैपिटल इंक्रीज रुपीज़ 5 लाख। हमारा फाइनेंशियल पोजीशन का स्ट्रेंथ ऑफ कंपनी का पोजीशंस बहुत अच्छे से हो गया है। रिजर्व प्लस डिक्रीज हो गया 1 लाख रुपए से, करंट लायबिलिटीज़ भी इंक्रीज हो गया। उसके बाद अभी कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कंपैरेटिव बैलेंस शीट एक छोटा सा क्वेश्चन, वो होमवर्क करना, ठीक है। ये लेसन भी यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो चुका है। कंबाइन रेशो, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, उसके बाद कंपैरेटिव बैलेंस शीट का सेकंड क्वेश्चन। थैंक यू।